तो दोस्तों आज हम लोग भाई एपीजे अब्दुल कलाम का पूरी हिस्ट्री जानने वाले हैं और उनका पूरा जीवन परिचय जानने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कुछ भी नॉलेजेबल लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और भी बहुत सारे लोगों को। और भी भाई जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो पूरा जीवन परिचय भाई आज मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम की बताने जा रहा हूँ, पूरी हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। तो एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म भाई 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गाँव में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम था, लेकिन उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था जो एक नाविक थे और उनकी माता का नाम आसिमा था जो एक ब्राह्मणी थी। डॉक्टर कलाम के 5 भाई बहन थे। डॉक्टर कलाम का शुरुआती जीवन संघर्षों में से भरा रहता था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य किया था। उन्हें बचपन में ही सीखने की बहुत इच्छा थी। रामनाथपुरम तमिलनाडु की से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1955 में मद्रास चले गए हैं, जहां उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें भारतीय वायु सेना आईएएफ की परीक्षा में 9वां स्थान मिला था, जबकि आईएएफ की परीक्षा में केवल 8वीं रैंक तक ही रिजल्ट घोषणा करी गई थी, इसलिए वह पायलट नहीं बन पाए। आप समझ सकते हो किस तरीके से भाई उन्होंने अपना प्रतिभा का जो परिचय दिया है वो स्टार्टिंग से दिया है और किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में भाई बहुत सारा संघर्ष किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। डॉक्टर कलाम के कुछ समय तक प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। इसके बाद वह वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में आ गए। यहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते हुए सफलतापूर्वक कई उपग्रह परिप्रेक्षण परियोजनाओं में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर क्यों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इसरो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत में पहली स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च ऑफ व्हीकल एसएलवी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रथम सैटेलाइट व्हीकल में भारत में वर्ष 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में डॉक्टर कलाम ने अपना अहम योगदान दिया था, जिस वजह से भाई उन्हें मिसाइल मैन के रूप में उपाधि से नवाजा जाता था। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्य किया और देश के लिए भाई कई महत्वपूर्ण मिसाइलें भी इन्होंने बनाई थी। और इन्होंने भाई अपना परमाणु परीक्षण में भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने परमाणु परीक्षण में भी अपना एक अहम योगदान दिया था। उन सब चीज़ों के बारे में भी भाई हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1992 से 1999 तक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया। वह प्रधानमंत्री की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। वर्ष 1998 में दूसरे परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम ने महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी। इस सफल परमाणु परीक्षण के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत को एक पूर्ण विकसित परमाणु देश घोषित किया और भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरा। अब मैं भाई आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मिसाइलों की विशेषताएं बताने जा रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से आप ये सारी चीज़ें भी भाई सुनना। तो पहले भाई उनकी मिसाइल का नाम था पृथ्वी। सतह से सतह तक कम दूरी से ब्लास्टिंग मिसाइल, रेंज 150 से 300 किलोमीटर, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। दूसरी मिसाइल थी भाई उनकी अग्नि री एंट्री टेक्नोलॉजी, डेमोस्ट्रेट शॉर्ट रेंज ब्लैक लिस्टी मिसाइल, रेंज 700 से 900 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल थी भाई उनकी त्रिशूल, शॉर्ट रेंज सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल, रेंज 12 किलोमीटर। फोर्थ मिसाइल थी भाई उनकी नाग, एंटी टैंक मिसाइल, दागो और भूल जाओ।
प्रणाली पर आधारित सभी प्रकार के मौसम में काम करने में सक्षम। ये थी नाग मिसाइल। 5वीं मिसाइल थी भाई आकाश मीडियम रेंज सतह से हवा वार करने में सक्षम, रेंज 18 किलोमीटर। ब्रह्मोस लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों, युद्धपोत के साथ साथ जमीन पर मौजूद सिस्टम समेत कई अलग अलग प्लेटफॉर्म की मदद से लॉन्च किया जा सकता था। स्पीड 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इनकी आती थी भाई ब्रह्मोस, जो लड़ाकू विमानों की सबसे ज़्यादा तेज़ मतलब मानी जाती थी। और ध्वनि की जो उनकी गति रहती थी भाई 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की रेंज में ध्वनि की गति रहती थी इनकी। तो अब मैं आपको भाई राजनीतिक सफ़र बताने जा रहा हूँ इनका। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 18 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के सर्वोच्च नागरिक के रूप में इनको भाई भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे ये। और मैं आपको भाई बता दूं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पहले वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और वर्ष 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को यह सम्मान प्रदान किया गया था कि वर्ष 2002 से 2007 तक की भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। इसके बाद उन्होंने फिर से राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम ने देश के विभिन्न कॉलेज संस्थानों में अध्यापन कार्य के लिए कई पुस्तकें लिखी थी। उनका निधन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का निधन भाई अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने वर्ष 1997 में भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से वर्ष रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में काम करते हुए बिताए हैं। देश का सर्वोच्च पद डॉक्टर कलाम हमेशा अपने जीवन सादगी से जीते रहे और उनका स्वभाव बेहद सहज सरल और विनम्र था। वे हमेशा खुद को एक वैज्ञानिक और शिक्षक की तरह देखा करते थे, लेकिन 27 जुलाई 2015 में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM शिलांग में व्याख्यान देते समय हृदय गति रुकने से अचानक उनका भाई निधन हो गया। तो अब मैं आपको भाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पुरस्कारों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कितने पुरस्कार भाई इनको मिल रहे थे, धन्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। लेकिन इन्होंने भाई अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तब उस फेज पे वो पहुँच पाए थे। वर्ष 2014 में उनको डॉक्टर ऑफ साइंस का पुरस्कार मिला था। 2012 में उनको डॉक्टर ऑफ लॉज यानी मानद उपाधि का पुरस्कार मिला था। 2011 में इन्हें मानद सदस्यता का पुरस्कार मिला था। 2010 में इनको डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग का पुरस्कार मिला था। 2009 में इनको मानद डायरेक्टरेट का पुरस्कार मिला था। 2009 में फिर से इनको हूवर मेडल का पुरस्कार मिला था। फिर 2009 में इनको भाई वार कॉमन विंग्स अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला था। 2008 में इनको भाई डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग मानद उपाधि मिली थी। फिर 2008 में इनको डॉक्टर ऑफ साइंस मानद उपाधि मिली थी। 2007 में भाई इनको डॉक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पुरस्कार मिला था। 2007 में इनको फिर से किंग्स चार्ल्स सेकंड मेडल मिला था। फिर 2007 में भाई इनको डॉक्टर ऑफ साइंस मानद उपाधि मिली थी। समझ रहे हो कि किस तरीके के भाई इनको पुरस्कार मिल रहे हैं। 2000 में भाई इनको रामानुजम पुरस्कार मिला था। 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार मिला था। 1997 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला था। फिर 1957 में भाई इनको भारत रत्न से उपाधि ग्रहण कराई गई थी। फिर उसके बाद 1994 में विशिष्ट शोधार्थी पुरस्कार मिला था। 1990 में भाई इनको पद्म विभूषण मिला था और 1981 में इनको पद्म भूषण मिला था। दोस्तों यही थी भाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी हिस्ट्री। तो भाई उन्होंने भाई अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन वो एक मिसाइल मैन के रूप में इसलिए जाने जाते थे क्योंकि उन्होंने कभी भी भाई हार नहीं मानी। बहुत सारे उन लोगों के सामने भी भाई चैलेंज आए, अब्दुल कलाम जी के सामने भी चैलेंज आए, लेकिन उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट करे, लाइफ में लड़े और इस तरीके की भाई उन्होंने उपाधि ग्रहण करी। इतने सारे पुरस्कार मिले, इसीलिए पुरस्कार मिले क्योंकि देश के लोग भाई उनसे प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा अतुल्य प्रेम करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो वीडियो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।